नमस्कार। मैं जयदीप फिर से हाजिर हूँ द बोध प्रोजेक्ट के एक नए एपिसोड में। क्या आप मानते हैं आप खुश हैं, या हर सुबह एक धीमी सी आवाज़ आती है, एक एहसास कि समहाउ आप दूसरों से पीछे रह गए हैं, अपने करियर में, रिश्तों में, ज़िंदगी में। आप अपना इंस्टाग्राम या लिंक्डइन स्क्रॉल करते हैं और ये फीलिंग परवान चढ़ती है। आपको सभी दोस्त अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल, खूबसूरत, खुश नज़र आते हैं और आप सोचते हैं मैं कितना पीछे रह गया, क्या मैं लूज़र हूँ? मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। आप ज़िंदगी में पीछे हो ही नहीं सकते, क्योंकि ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, कोई फिनिश लाइन नहीं है। ये पीछे रह जाने का ख्याल एक धोखा है, इल्यूजन है जो सच लगता है। क्योंकि जब से आप पैदा हुए हैं आपको कंपेयर किया गया है, जांचा गया है। आपने पहला कदम कब रखा, पहला शब्द कब बोला, किस उम्र में क्या किया, जैसे आपकी वैल्यू समय के हिसाब से हो। स्कूल में आपको दूसरों के कंपैरिजन में आंका जाता है। अच्छे मार्क्स आए तो तारीफ हुई, कम आए तो डांट पड़ी, इन्फीरियर फील करा गया। धीरे धीरे आपने ये सोच अपने अंदर उतार ली कि ज़िंदगी एक सीढ़ी है और आपका सिर्फ एक काम है, इस सीढ़ी पर बाकियों से तेज चढ़ना। आपको एक ऐसी कहानी बताई गई जो सच नहीं है। वो कहानी कि ज़िंदगी एक रेस है, एक मंजिल है जहां आपको दूसरों से पहले पहुंचना ज़रूरी है और आपकी वैल्यू इस बात पर है कि आप कितनी जल्दी वहां पहुंचते हैं। लेकिन सोचिए, ये मंजिल कहाँ है? क्या आप कभी किसी से मिले हैं जो वाकई उस आखिरी मंजिल पर पहुंच गया है? या आप सिर्फ ऐसे लोगों को देखते हैं जो अब भी दौड़ रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं? वो लोग जो आपसे आगे नजर आते हैं वो भी अपने आप को किसी और से पीछे महसूस करते हैं। यही तो मजाक है। हर कोई भाग रहा है लेकिन किसी को नहीं पता क्यों। ज़रा सोचिए, अगर आप इस धरती पर अकेले इंसान होते तो क्या आप अपने आप को पीछे फील करते? बिल्कुल नहीं। ये ख्याल ही बेमतलब होता। ये तभी आता है जब कंपेयर करने के लिए कोई और हो। तो पीछे रह जाने का एहसास रियलिटी में नहीं बल्कि कंपैरिजन में छुपा है। और कंपैरिजन हमारे दिमाग की एक चाल है। हम समझते हैं कि आप तरक्की नाप रहे हैं, लेकिन असल में ये इल्यूजन है। हम परछाइयाँ नाप रहे हैं, क्योंकि किसी और का रास्ता कभी हमारा नहीं हो सकता। फिर भी सिस्टम हमें भगाता रहता है, क्योंकि अगर आप कभी रुक गए तो आपको पता चल जाएगा कि कोई रेस थी ही नहीं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, आप न सिर्फ दूसरों से कंपेयर करते हैं, आप अपने आप के एक इमेजिनरी वर्जन से भी कंपेयर करते हैं। आपका ऐसा वर्जन जिसने अब तक ज़्यादा हासिल कर लिया होता, जो ज़्यादा अमीर, ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा एनलाइटेंड होता। आप एक परछाई कंसीव करते हैं और जितना आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतना ही तेज़ भागती है। आप हमेशा डिससैटिस्फैक्शन में जीते हैं, क्योंकि अपने जिस वर्जन का आप पीछा कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। रनर और रेस दोनों इल्यूजन हैं। आप में से कुछ सोचेंगे कि अगर मैं भागना बंद कर दूं तो क्या मैं और भी ज़्यादा पीछे नहीं रह जाऊंगा? यही ट्रैप है, यही डर है। मैं आपसे पूछता हूं, किस चीज़ से पीछे? हम किसी यूनिवर्सल टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलते। हमारे माथे पर कोई स्टॉप वॉच नहीं है, कोई स्कोरबोर्ड नहीं है। आप नेचर को देखें, अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल खिलते हैं, अलग अलग फल पैदा होते हैं।
क्या आप कहेंगे कि फलाना फूल लेट है? बिल्कुल नहीं। वो तब खिलता है जब वो रेडी है। पेड़ बढ़ने के लिए जल्दबाजी नहीं करते। समुद्र की लहरें किनारे तक पहुंचने के लिए रश नहीं करती। नेचर अपनी ही स्पीड में अनफोल्ड होता है। आप भी नेचर हैं। आप पीछे नहीं हैं। आप अपनी रिदम पर खिल रहे हैं। लेकिन अगर आप हमेशा भागते रहेंगे, आप ये नहीं देख सकते। हमेशा पीछे फील करने की फनी बात यह है कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यूनिवर्स में कोई बड़ी क्लॉक टिक टॉक कर रही है, एक कॉस्मिक शेड्यूल है और आप लेट हैं। लेकिन ऐसी कोई क्लॉक नहीं है। सच तो ये है कि तरक्की के जुनून में आप महज जिंदा होने के चमत्कार को भूल जाते हैं। हम खाने के टेस्ट, हवा की आवाज़ या अपने आसपास के चेहरों की खूबसूरती पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा माइंड इस सोच में बिजी है कि अब तक मुझे आगे होना चाहिए था। जिंदगी एक एक्सपीरियंस की जगह एक चेकलिस्ट बन जाती है। हम बॉक्सेस टिक करते हैं, स्कूल, जॉब, शादी, घर, बच्चे। हम भागने के लिए भाग रहे हैं और इसीलिए हम हमेशा फील करते हैं कि हम पीछे रह गए, क्योंकि हम एक ऐसी रेस नहीं जीत सकते जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। सोसाइटी यकीनन इसे एनकरेज करती है, क्योंकि एक पॉपुलेशन जो हमेशा पीछे फील करती है वो एक ऐसी पॉपुलेशन है जो हमेशा खरीदती है, हमेशा कंज्यूम करती है, हमेशा ओबे करती है। इकोनॉमी आपकी डिससेटिस्फैक्शन पर पलती है। अगर आप कंप्लीट फील करें जैसे आप हैं, तो आप इतने अच्छे कंज्यूमर नहीं रहेंगे। आपको एंडलेस कॉसेस, प्रोडक्ट्स, प्रमोशंस या स्टेटस सिंबल्स की ज़रूरत नहीं होगी। ये सिंप्लिसिटी बड़ी कॉरपोरेशंस के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए आपको कंपेयर करना और तेज़ भगाना सिखाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप भागना बंद कर दें, जब आप रेस से बाहर निकल जाएं, जब आप समझ जाएं कि ज़िंदगी एक कंपटीशन नहीं बल्कि एक डांस है। डांस की कोई फिनिश लाइन नहीं होती। इसमें कोई विनर या लूज़र नहीं होते। आप एंड तक पहुंचने के लिए नहीं नाचते, आप नाचने के आनंद के लिए नाचते हैं। जब आप ये देख लेते हैं, पीछे रहने का इल्यूजन घुल जाता है। अब आप में से कई प्रोटेस्ट करेंगे, आप कहेंगे लेकिन मेरी डेडलाइंस हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं इन सब को कैसे इग्नोर कर दूं? इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल को एग्जिस्टेंशियल के साथ कंफ्यूज मत करें। ये कहानियां हैं, सत्य नहीं है। और जिस मोमेंट आप उन पर बिलीव करते हैं, आप खुद को ट्रैप कर लेते हैं। आप हर सुबह उठते हैं एक ऐसे बोझ के साथ जो पूरी तरह इमेजिनरी है। सच तो ये है कि जिंदगी कैसे अनफोल्ड होनी चाहिए ये किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं। ना आपके पेरेंट्स को, ना आपके टीचर्स को, ना आपके लीडर्स को। हम सब सिंपली इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। अपने आसपास देखिए, आप देखेंगे कि कुछ लोग जिंदगी में चीज़ें जल्दी हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ दशकों तक भटकते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल होते हैं, सीखते हैं। और कभी कभी इन्हीं लोगों को नायाब खजाने मिलते हैं। लेकिन अगर ये लोग अपने आप को पीछे महसूस करने लगें तो शायद समय से पहले ही उम्मीद छोड़ देंगे। तो आप देखिए, पीछे होने की फीलिंग न सिर्फ पेनफुल है बल्कि ये आपकी डेस्टिनी को चुरा सकती है। यह आपको आपके यूनिक रास्ते से अंधा कर सकती है। अब एक गहरी बात, इकलौता लम्हा जो सच है, रियल है, वो प्रेजेंट है, वो अभी है। गुजरा हुआ या आने वाला कल नहीं है। पास्ट हमारे दिमाग की आधी अधूरी मेमोरी है। फ्यूचर सिर्फ एक थॉट है जिसकी बुनियाद ही क्वेश्चनेबल है। असल में खुशी कहीं पहुंचने में नहीं है,
खुशी ये रियलाइज़ करने में है कि कहीं पहुंचना ही नहीं था। और शायद सबसे बड़ा मजाक ये है कि जब आप दौड़ना बंद कर देते हैं, ज़िंदगी आपको वो देती है जिसका आप पीछा कर रहे थे। जब आप खुद को प्रूव करना बंद कर देते हैं, आपको अपनी कीमत महसूस होने लगती है। जब आप अपने प्रेम को चेज़ करना बंद कर देते हैं, आप वही प्रेम अपनी तरफ बहता हुआ पाते हैं। जब आप सक्सेस के लिए डेस्परेट होना बंद कर देते हैं, तब आप हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस यकीन से अंधे नहीं रहे कि आप पीछे हैं। आप प्रेजेंट हैं, आप अलाइव हैं, आप अवेक हैं। तब जिंदगी एक फूल की तरह खिलने लगती है। इसलिए नहीं कि आपने फोर्स किया, बल्कि इसलिए कि फाइनली आप अपने रास्ते से हट गए हैं। सोचिए, क्या कोई मेलोडी या कोई म्यूजिक पीस का एग्जिस्टेंस उसके फिनाले के लिए होता है? क्या किसी गीत का पर्पस उसका एंड है, उसका आखिरी सुर है? अगर आप उसके ख़त्म होने तक एंजॉय करने का वेट करते रहेंगे तो कभी असली मायने में म्यूज़िक नहीं सुन पाएंगे। असली मज़ा म्यूज़िक की अनफोल्डिंग में है, रिदम में है, मेलोडी में है। लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है। इसका पर्पस अंत तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि इसकी रिदम के साथ झूमने में है। फिर भी कई लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे जीते हैं जैसे खुश होने के लिए किसी ग्रैंड फिनाले का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। वो म्यूज़िक सुनना भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि ये दुख कब ख़त्म होगा। देखिए, आप धुन के लिए लेट नहीं हो सकते। जिस लम्हा आप इस धुन को सुनते हैं, आप इसका हिस्सा बन जाते हैं। जिंदगी भी वैसे ही है। जिस पल आप जागते हैं, आप एग्जैक्टली वहीं होते हैं जहां आपको होना चाहिए। यहां तक कि आपकी गलतियां, आपकी देरियां, सो कॉल्ड वेस्टेड टाइम, वो सब इस जिंदगी रूपी धुन का हिस्सा है। वो गीत इसको आकार देते हैं। और एक बार जब आप ये समझ जाते हैं तो आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हैं। कोई किसी से पीछे नहीं है। सबकी अपनी यूनिक रिदम है, अपना पर्टिकुलर डांस है। और जब आप खुद को इसे सुनने देते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ ना करें। मैं आलस सजेस्ट नहीं कर रहा। एक्शन लाइफ का हिस्सा है, लेकिन वो एक्शन डर या डेस्परेशन से नहीं आना चाहिए। ये खुशी से, जॉय से, क्यूरियोसिटी से, प्रेम से आना चाहिए। जब आप खुद को फोर्स करना बंद कर देते हैं तो आप टूटते नहीं हैं, आप जिंदा हो जाते हैं। आप उन चीज़ों को नोटिस करते हैं जो असल में आपके लिए मायने रखती हैं। आप प्रेशर से नहीं बल्कि पैशन से एक्ट करते हैं। और पैशन में, जुनून में डर से कहीं ज़्यादा ताकत है। सोचिए, एक बच्चा खेल रहा है, उस पर एफिशिएंट होने का, जल्दी करने का कोई दबाव नहीं होता। उसका फोकस सिर्फ प्रोसेस को, गेम को एंजॉय करना है। और फिर भी अपने खेल में वो सीखते हैं, ग्रो करते हैं, डिस्कवर करते हैं। यही ज़िंदगी का नेचर है। चीज़ें इसलिए करना क्योंकि वो आप में ज़िंदा हैं, आप उनमें ज़िंदा हैं। इसलिए नहीं कि आप पीछे रह जाने से डरे हुए हैं। बड़े होकर हम अपनी ये नेचुरल इंस्टिंक्ट खो देते हैं। गेम की जगह प्रेशर ले लेता है, क्यूरियोसिटी को कंपटीशन किल कर देता है और हमें ज़िंदगी भारी महसूस होने लगती है। तो मैं आपसे फिर पूछता हूं, कौन कहता है कि आप लैग कर रहे हैं? आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, या आपका इनर क्रिटिक? कोई भी हो, नोटिस कीजिए, ये सिंपली एक आवाज़ है, एक शोर है। एक ऐसा शोर जो डर से ओरिजिनेट होता है, ट्रुथ से नहीं। और आप इतने लंबे समय से ये शोर सुन रहे हैं कि आप इसे अपनी हकीकत समझने लगे हैं। लेकिन जिस पल आप सुनना बंद कर देते हैं,
आप आज़ाद महसूस करते हैं। सडनली आप किसी रेस में नहीं हैं। सडनली आपको रियलाइज़ होता है कि कोई फिनिश लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती और आप फिर से सही मायने में ज़िंदगी जी सकते हैं। आप वास्तव में अपने पैरों के नीचे की ज़मीन महसूस कर सकते हैं और वहीं ज़िंदगी शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक और ट्रिक है। पिछड़े होने की फीलिंग के पीछे ये अजम्पशन होती है कि लाइफ लीनियर है, एक सीधी सड़क है। लेकिन लाइफ सड़क नहीं है। लाइफ एक विशाल समुद्र या जंगल की तरह है। अनगिनत रास्ते हैं, अनगिनत डायरेक्शंस हैं, चलने के अनगिनत तरीके हैं। कुछ तेज हैं, कुछ धीमे हैं, कुछ घुमावदार हैं, कुछ सीधे हैं, लेकिन कोई एक रास्ता नहीं है। इसलिए कोई आगे या पीछे नहीं है। हर एक का यूनिक तरीका है, हर एक की यूनिक जर्नी है। ये कोई मिस्टेक नहीं है। यही तो पॉइंट है, यही सीक्रेट है। आप तभी पिछड़ा महसूस करते हैं जब आप किसी और के रास्ते को देख रहे हैं, जब आप अपनी फॉरेस्ट ट्रेल उनकी ट्रेल से कंपेयर कर रहे हैं, अपने समुद्र की वेव उनकी वेव से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने पैरों को देखें, अपनी वेव को ऑब्जर्व करें, तो पीछे होने का थॉट गायब हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे उसे चलना चाहिए। आप देखेंगे कि हर देरी, हर मोड़ आपकी जर्नी की रिचनेस का हिस्सा है और आप जल्दबाजी करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आप कभी लेट थे ही नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि मैं कैचअप कैसे करूं। सवाल ये है कि क्या मैं दौड़ना बंद कर सकता हूं? क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूं कि मैं ऑलरेडी वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए? अगर आप कर सकते हैं तो एंजाइटी डिसॉल्व हो जाएगी। फिर आप हंस सकते हैं, फिर आप लाइफ के ट्रांस में झूम सकते हैं और आप कुछ स्ट्रेंज नोटिस करेंगे। जब आप आगे निकलने की जद्दोजहद छोड़ देते हैं, आप वास्तव में गहराई में जा सकते हैं। आप उन चीज़ों को डिस्कवर करते हैं जो आप दौड़ भाग में कभी देख ही नहीं पाए। आप वास्तव में ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। एक्चुअली में जीना क्या है, इसे महसूस करते हैं। तो इमेजिन करें कि आप कल सुबह उठे और पाया कि साबित करने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए कोई दौड़ नहीं है, मीट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपसे आगे कोई नहीं है, आपसे पीछे कोई नहीं है, बस आप हैं यहाँ जिंदा। आपको उस एहसास में राहत मिल रही है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी, आपका दिमाग कितने लाइट हो गए हैं। जब आपको एहसास होता है कि आप किसी कंपटीशन में नहीं हैं, कोई स्कोर नहीं रख रहा, सडनली आप खुलकर सांस ले सकते हैं। सडनली आप एक ऐसे तरीके से जीना शुरू कर सकते हैं जो नेचुरल है, फोर्स्ड नहीं है। ये आलस नहीं है, ये इंडिफरेंस नहीं है, ये घुटने टेकना नहीं है, ये सही मायने में जीने की शुरुआत है। जब आप दौड़ना बंद कर देते हैं, तब आप ध्यान देना शुरू करते हैं कि वास्तव में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आप उन पैशंस को डिस्कवर करते हैं जो कंपैरिजन के शोर में डूब गए थे। आपको उन चीज़ों में भी खुशी महसूस होने लगती है जो तब इम्पोर्टेंट नहीं लगती थी। और यही वो लम्हे हैं जो एक्चुअली आपकी ज़िंदगी को मीनिंग देते हैं। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है। जब आप आगे होने की कोशिश बंद कर देते हैं तो आप अक्सर ज़्यादा अचीव कर जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी अब एंग्जाइटी पर बर्बाद नहीं होती, ये हर प्रेजेंट मोमेंट पर फिक्स्ड होती है। आप डर से भटकते नहीं हैं, बल्कि कामनेस से फोकस्ड होते हैं। और लव, कामनेस हमेशा डर से कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होती है।
एक बार अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हे याद कीजिए। आप पाएंगे कि ये वही मोमेंट्स हैं जब आप उस मोमेंट में पूरी तरह डूबे हुए थे। इस दुनिया की तमाम आइकॉनिक आर्ट पीसेस उन लोगों ने बनाए जो अपने आर्ट में उस मोमेंट में डूबे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। अगली बार जब आपको पीछे होने का एहसास हो तो एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, किसके पीछे? पीछे क्या? आप पाएंगे कि हर जवाब महज एक इल्यूजन है। आप किसी से पीछे नहीं है क्योंकि कोई और आपकी जिंदगी नहीं जी रहा। आप किसी चीज के पीछे नहीं है क्योंकि कोई यूनिवर्सल घड़ी टिक टिक नहीं कर रही। केवल ये मोमेंट अनफोल्ड हो रहा है और आप इसमें डूबे हुए हैं। और जिस पल आपको ये एहसास होता है, चिंता डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अपनी खुद की जिंदगी में लेट नहीं हो सकते। ये उसी इंस्टेंट से शुरू होती है जब आप इसे नोटिस कर लेते हैं। इमेजिन कीजिए, दो आदमी एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। पहला आदमी सबसे पहले चोटी पर पहुंचने के लिए बेताब है, डेस्परेट है, दौड़ रहा है, नजरें केवल वहां पहुंचने पर टिकी हैं। दूसरा आदमी स्लो है, सीनरी देख रहा है, सुकून से ठंडी हवा महसूस कर रहा है, जर्नी एंजॉय कर रहा है, डेस्टिनेशन के लिए डेस्परेट नहीं है। अब इनमें से कौन सा आदमी लूजर है? जवाब मुझे लगता है ऑब्वियस है। तो सवाल ये नहीं है कि आप पीछे हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या आप जिंदा हैं? क्या आप इस मोमेंट में जाग रहे हैं? या आप इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि जिंदगी को ही बाईपास कर दे रहे हैं? आप सोच सकते हैं कि ये करना मुश्किल है, लेकिन सच में ये बहुत आसान है। आपको दौड़ना रोकने की कोशिश नहीं करनी। आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि आप दौड़ रहे हैं। सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही काफ़ी है, क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं, रेस जैसे कॉन्सेप्ट इवेपोरेट हो जाते हैं। अब आप रियलिटी देख पाते हैं। आपको ये सब वो खेल लगने लगता है जिसको आप अभी तक बिना समझे खेल रहे थे। और एक बार जब आप उसे देख लेते हैं तो आप उसे इतना सीरियसली नहीं लेते। आप फिर भी दौड़ सकते हैं, आप फिर भी दिन रात काम कर सकते हैं, आप फिर भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अब आप खेल रहे हैं, भाग नहीं रहे। और खेल हमेशा एंजॉयबल होता है, भले ही प्रेशर हो, लेकिन आप उसे एंजॉय करते हैं। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, अपनी ज़िंदगी को नापना बंद कीजिए। अपनी टाइमलाइन दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। ये पूछना छोड़ दीजिए कि आप पीछे हैं या नहीं। इसकी बजाय ये पूछिए, क्या मैं जागा हुआ हूँ? क्या मैं सांस ले रहा हूँ? क्या मैं सच में जी रहा हूँ? Am I alive? अगर जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही समय पर हैं, और अगर जवाब नहीं है तो आप जिस पल जागते हैं, जिस पल आप ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसी पल आप संभल जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी आपका इंतज़ार किसी मंजिल पर नहीं कर रही, वो आपका इंतज़ार यहीं कर रही है, इस सांस में, इस धड़कन में, इस मोमेंट में। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड ज़रूर सुनें। नमस्कार।